bringing unity here. I'm not saying we're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine O Mine here. This station. Desperation, escalation, deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we, going 101 FM. And now you are tuned into FM 101. 101 FM. FM 101. FM 101. FM 101. FM 101, 101, 101, 101. Always ahead. FM 101, 101, 101, 101. शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। FM 101, 101, 101. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pakistan. Well, here is your RJ Sonia Khan. And I welcome you all to the studios. This is FM 101 Lahore. And here it is a very very special program. बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्राम आपके लिए हम अक्सर ही लेकर आते हैं. और आज इसी प्रोग्राम की एक और एपिसोड जिसमें बात करेंगे हम ख़वातीन और बच्चियों के बुनियादी हुकूक़ की, बिलख़ुसूस बच्चियों का जो तालीम का एक बुनियादी हक़ है, उस हवाले से पाकिस्तान में किए जाने वाले कारकर्दगी और काम को डिस्कस करेंगे. क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है, कहाँ पर और बेहतर काम करने की ज़रूरत है और कहाँ पर हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल की हैं. सो यकीनन आज भी हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि आवाज़ फाउंडेशन के ताउन से हम आपके लिए लेकर आए हैं और अक्सर ही लेकर आते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ फाउंडेशन की आवाज़ FM 101 लाहौर के थ्रू आप सुन पाएंगे. अब से लेकर ठीक 4 बजे तक तो रहिएगा सोनिया खान के साथ. और सोनिया खान के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में होंगे आज भी हमेशा की तरह 2 बहुत ही ज़बरदस्त से गेस्ट, और आज हम उन्हें लेंगे ऑन एयर अपने प्रोग्राम में. और जो हमारे आज के प्रोग्राम के पहले गेस्ट है, जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगी, प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि हमें कौन ज्वाइन करेंगे. जी, हमें ज्वाइन करेंगे मुनीब हुसैन साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं और काम करते हैं ये हमारे एक ऐसे इलाके में जिसके बारे में हम अक्सर ही बात करते हैं कि जी बहुत ही अंडर डेवलप्ड इलाका है. जी, मैं बात कर रही हूँ सदरन पंजाब की, यानी कि जनूबी पंजाब की. लेकिन जनूबी पंजाब में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स जो तमाम जनूबी पंजाब है उसकी सूरत हाल एक जैसी नहीं है, बल्कि कुछ इलाके जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामज़न है, जबकि कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करने की ज़रूरत है. तो आइए आपको मिलवाते हैं मुनीब हुसैन साहब से, जो हमें बताएंगे कि जनूबी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में बच्चियों की जो तालीम है, अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसकी क्या सूरत हाल है और वहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया FM 101 लाहौर के प्लेटफॉर्म पर और आवाज़ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर. तो सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहेंगे. आप ठीक ठाक है? राइट सर, अपने प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहने के बाद जो पहला सवाल आपसे करेंगे वो डेफिनेटली आपकी डिस्ट्रिक्ट भावलपुर के बारे में है. भावलपुर जनूबी पंजाब का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लिटरेसी रेट जनूबी पंजाब के
दीगर तमाम अजला से बहुत बेहतर है, लेकिन जो वहाँ पर रिमोट एरियाज़ हैं, अगर हम पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ की बात करें, भावलपुर एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि रूरल एरियाज़ हैं। वहाँ पर लड़कियों की तालीम के ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन के हसूल में बहुत सारी मुश्किलात हैं। वो समाजी भी हैं, वो इंतज़ामी भी हैं और वो मुआशी भी हैं। तो आप इन मसाइल पर रोशनी डालें कि आपके इलाके में, यानी कि भावलपुर और जनूबी पंजाब के इलाके में बच्चियों की तालीम को लेकर क्या क्या मसाइल हैं और उनको आप कैसे हल कर रहे हैं। जी थैंक यू सोनिया। भावलपुर की जैसे बात की तो भावलपुर रियासत जो है वो एक ऐसी रियासत है कि जहाँ पे डाइवर्स कल्चर जो है वो पाया जाता है और एक रिच कल्चर जो है वो भावलपुर के अंदर है और बहुत सारी कौमें, बहुत सारी जुबानें जो है वो मिलकर रहती हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि भावलपुर में डेवलपमेंट के ऊपर हम देखें तो एजुकेशन पे खासा काम हुआ है और लिटरेसी रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट भावलपुर का काफी बेहतर है जनूबी पंजाब के अंदर। तो जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज की तो वहाँ पे चंद ऐसे मसाइल हैं जो कि हमने ऑब्जर्व भी किए और बहुत ज्यादा उस पर हम काम भी करते हैं और हमेशा आवाज भी उस पर उठाते हैं। जैसे बच्चियों की तालीम के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे एरियाज जिसके अंदर सबसे पहला इशू तो कन्वेंस का है कि स्कूल तक रसाई के लिए उनको जो है वो कन्वेंस जो है वो नहीं होती, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल तक छोड़ने जाएं या उनकी तालीम के लिए जो है बेहतर इकदाम करें। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो काम करे तो मेरे ख्याल से बहुत कम है कि रूरल एरियाज के अंदर स्कूल की जो तामीर तरक्की के ऊपर काम है वो बहुत कम किया जा रहा है। अगर हम देखें स्कूल्स के अंदर तादाद जो है वो बच्चियों की अगर ज्यादा है, अगर 200-250 बच्चे की तादाद है तो वहाँ बैठने की सिटिंग प्लेस जो है वो बहुत कम है। तो शायद ये एक रीजन ये भी है कि जिसकी वजह से माँ बाप जो है वो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। और इसी तरह हम देखें कि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर बच्चियों की जो ड्रॉप आउट की रेशो है वो ज्यादा बढ़ती जाती है क्योंकि कॉलेजेस जो है वो करीब नहीं है और एजुकेशन का सिस्टम जो है वो उनकी रसाई से दूर हो जाता है। तो वो एक बेसिक जो है वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से जो रूरल एरियाज में बहुत कम है। तो उन फैसिलिटीज का ना होना, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा एजुकेट ना होना, गवर्नमेंट की जैसे अभी एक प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने चलाया वसीला तालीम के नाम से, वो था मिडिल तक, सॉरी प्राइमरी तक। तो उसमें नर्सरी से लेके और 5th क्लास तक जो है वो बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता था, जिसमें वो 2014 में विस के हवाले से जो है वो एक प्रोग्राम था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने चलाया। तो उसमें बच्चियों को जो है वो स्टाइपेंड मिलता था, लोग बच्चियों को भेजते थे स्कूल में। तो वो हमने देखा कि वो फेडरल लेवल पे प्रोग्राम था। अब जब 5वीं क्लास के बाद की तालीम को हम देखते हैं तो जब सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं तो बच्चियों को स्टाइपेंड जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के जिम्मे हो गया। जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया उसमें वो पर बच्चा जो है या पर बच्ची 1000 रुपीज देते थे पर मंथ, लेकिन उसका सिस्टम इस तरह से था कि वो इतना डिले हो जाता था कि उसमें 6-6 महीने क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो स्टाइपेंड उनको मिलता था। तो अभी हमने देखा है कि ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है वो उसकी अच्छा पहले जो था वो 2018 तक उसकी जो अमाउंट थी वो तकरीबन मेरे ख्याल से कम थी और जब 2019 के बाद उसकी अमाउंट ज्यादा हो गई। लेकिन हमने ये देखा है कि अमाउंट ज्यादा होने के बावजूद जो है वो उनको टाइमली नहीं मिलता। राइट। तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी जो कि पेरेंट्स को स्पेशली जो है वो स्टाइपेंड के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से थी। तो अभी ड्यूरिंग पेंडेमिक हमने देखा है कि जहाँ तक फीमेल एजुकेशन की बात है, गर्ल्स एजुकेशन की बात है, तो उसी के साथ साथ जो बॉयज हैं उनकी भी तादाद में बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट में इजाफा हुआ है। तो वो जो चाइल्ड लेबर थी वो बहुत ज्यादा बड़ी है। सही। तो भावलपुर में मतलब ये चंद मसाइल हैं और अगर हम इनको समाजी और मुआशी उसमें देखें तो उसमें उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोगों के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है। आपने देखा है कि हमारा फार्मर जो है वो चंद सालों से पिस चुका है और उसके
के वसाइल में बहुत ज्यादा कमी आई है, तो हमारे एरिया के अंदर स्पेशली कहा ही जाता है कि बच्चियों से ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी तालीम पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को लेके आगे चलना है। सही। तो उनके अंदर मतलब उस लेवल तक अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स के अंदर कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में आगे जो है वो तालीम दें। जबकि कहा यह जाता है कि व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, एंड व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ जनरेशन। तो इसके बावजूद हमारे माशरे में इस अप्रोच से बहुत मुख्तलिफ अप्रोच पाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा मुनीब हुसैन साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप पिछले 10 साल से बहावलपुर में और साउथ पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आप लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, आप गर्ल एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं और ओवरऑल नौजवानों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी अरेंज करते हैं। तो आपको फिर इतने मसाइल का जो सामना है, इसके हल क्या हैं और कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? और आपको क्या लगता है कि जो इंतज़ामी सतह पर मसाइल हैं जिनकी आपने अभी निशानदेही की है, गवर्नमेंट उसको कितना सीरियसली टेकअप कर रही है? जी, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एजुकेशन के हवाले से जब बजटिंग की बात होती है तो हमने देखा कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो गुजरी है उनका कोई खास फोकस नहीं था एजुकेशन के ऊपर। तो जब से अभी जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है तो इसमें हमने देखा है कि फोकस जो है वो किया जा रहा है इदारों को बेहतर करने में, इदारों की कारकर्दगी को बेहतर करने में। और इसी तरह आपने देखा है कि इस गवर्नमेंट ने आके राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट था उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी ग्रास रूट लेवल पे उसको यकीनी बनाया है। तो जब राइट टू इंफॉर्मेशन की बात होती है तो इन सारी चीजों के अंदर सबसे पहला किरदार तो एज अ सिटीजन हम लोगों का है कि हम लोग इतने एजुकेट हों कि हम अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं और इदारों से बात करें, इदारों से पूछें। और सेकेंडली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज के अंदर भी एजुकेशन जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सही। दूसरी बात ये कि भावलपुर की जब बात होती है तो इंतजामी हवाले से हमने देखा कि इस गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक सेक्रेटरीट भी बना दिया भावलपुर में जनूबी पंजाब के लिए। सही। तो मसाइल की जो पहले ये होता था कि भावलपुर के लोगों को अपने मसाइल को बताने के लिए लाहौर जाना पड़ता था, ठीक है। तो वो इंतजामी सूरत हाल में हमें अब इतना ज्यादा जो दुश्वारी थी वो नहीं करनी पड़ती, हमें वहाँ पे सेक्रेटरीज और बाकी सारे जो इंतजामिया वो मिल जाती है। सही। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से भी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने जो है वो भावलपुर में लोगों को अपने ऑफिस तक जो है वो रसाई दी है। सही। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं नौजवानों की तरक्की की और एजुकेशन की, तो ये एक ऐसा अमल है कि हमें इसको ग्रास रूट लेवल से शुरू करने की जरूरत है। हमें अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है। जब तक हम खुद एजुकेट नहीं होंगे, जब तक हमारे पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, तो तब तक गवर्नमेंट भी हमें जो है वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे पहला किरदार जो है वो बच्चे की तरबियत में माँ बाप का होता है। बिल्कुल ठीक। तो हमें जो है वो अपने कल्चर से हटना नहीं चाहिए, हमें अपने बेसिक्स के ऊपर कायम रहने की जरूरत है। मुनीब साहब, वो कहते हैं ना कि इंसान जब तक अपना हाल खुद ना बदलना चाहे तो कोई भी उसके हाल को बेहतर नहीं कर सकता। एनजीओज या दूसरे इदारे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लें, चाहे इंतज़ामी तौर पर बेहतरी आ जाए, लेकिन अगर लोगों की कमिटमेंट खुद अपने कल को बेहतर बनाने की नहीं होगी और जो मोटिवेशन और जो स्ट्रगल कम्युनिटी के अंदर अपनी डेवलपमेंट को लेकर आनी चाहिए वो नहीं होगी, तो आपको नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नहीं सकती? बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कोट करता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका हम 10 सालों पहले चले जाएं तो हमारी जनरेशन के अंदर हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि हमने जिंदगी को कैसे जो है वो अच्छे तरीके से गुजारना है। हमारी इखलाकियात पे काम होता था, हमारा कल्चर हमें बताया जाता था, ठीक है। मतलब एक फॉर एग्जांपल कि हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि बच्चों को कि आपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने इदारों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये सारी एजुकेशन हमें घर से मिलती थी। बिल्कुल। उसके बाद हम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले तो
हम अपनी सतह पे जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उसको जो है एज एन एक्टिव सिटीजन जो है वो अदा करें। वेरी ट्रू। जब तक हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां हम उनको नहीं अदा करेंगे तब तक गवर्नमेंट हमारे लिए जो है वो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। और आपने देखा कि हमारा एरिया जो है स्पेशली बहावलपुर उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि कई दहाइयों से एग्रीकल्चर पे काम नहीं हुआ, फार्मर्स की एजुकेशन पे काम नहीं हुआ, फार्मर्स की जो कई इलाकों के अंदर आप जाके देखेंगे उनकी जो तरक्की थी उनकी डेवलपमेंट थी वो जीरो है। ठीक है, उनको एजुकेट नहीं किया गया कि आपने जो है वो अपनी फसल जो है वो अगर अच्छी बनानी है तो उस पर आपने कैसे काम एग्जैक्टली जीरो है। बिल्कुल सही। जीरो एफेक्ट्स पे बात होना बड़ा बहुत ही अलमी है हमारे पास। एक्चुअली एजुकेशन के इन बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेटेड होते हैं तो उसका बेनिफिट आपको हर फील्ड में हर मैदान में मिलता है। आपने मुनीब साहब अभी सेक्रेटेरिएट की बात की कि भावलपुर को जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, तो क्या वहाँ पर एजुकेशन के सेक्रेटरी भी तैनात हुए हैं? और मतलब आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से और कितना एक्टिव रोल नजर आता है उनका? देखिए, इसमें ये है कि ये चीजें इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि सारे का सारा निजाम जो है वो खराब है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ उनका बैठना ही हमारे लिए जो है वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि जब तक हमारी आवाम के सामने होंगे हमारे ऑफिस एरिया तो हम उनसे जाके सवाल कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। और वेदर जी, और हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन का एक गैप क्रिएट होता है लाहौर में शायद वो बेहतर हो सकता है लोकल लेवल पर एक पर्सन के अवेलेबल होने से। अभी मैं ना आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें पंजाब एजुकेशन के हवाले से एक बड़ी खबर थी जिसमें जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें पंजाब में 9832 प्राइवेट स्कूल जो है वो महकमा तालीम से रजिस्टर के बगैर चल रहे हैं। सही। और 577 स्कूलों की फीस जो है वो 4000 से ज्यादा है। ये पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि आप देखिए ना कि जिस सूबे के अंदर हमारी गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि कितने स्कूल जो है वो रनिंग में कितने स्कूल चल रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो डाटा क्या हो सकता है हमारे पास? एब्सोल्युटली। और अल्टीमेटली क्वालिटी क्या होगी वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुनीब साहब, हम कोविड के साथ रिलेट करेंगे अपनी गुफ्तगू को। अब ये दूसरा साल है जो हम कोविड के साथ जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर बैड थ्रोट। मैं अपने लिसनर से भी माजरत चाहती हूँ। डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में कोविड-19 ने गर्ल्स एजुकेशन को किस हद तक मुतासिर किया है? कितने फीसद बच्चों को, ख़ास तौर पर अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है? क्या हमारे पास कोई परसेंटेज है, कोई डाटा है इस सिलसिले में? क्योंकि गुर्बत में कोविड-19 की वजह से डेफिनेटली बहुत इजाफा हुआ है। और अभी कुछ देर पहले जो प्रॉब्लम्स थे वो आप भी यही बात कर रहे थे कि ना सिर्फ बच्चियों बल्कि बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट किया है। तो इस बारे में बताइएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या सूरत हाल है? पहले जो फाउंडेशन स्कूल थे उनके बहुत सारे प्रॉब्लम थे गवर्नमेंट के साथ, तो उसकी वजह से कई जो फाउंडेशन स्कूल थे वो बंद हुए। अच्छा, इसी तरह जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो पेरेंट्स जो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को भेजते हैं और जब उन्होंने कोविड देखा तो उन्होंने बच्चों को ईमेल की बात करें तो स्पेशली गर्ल्स ने उनको घर बिठा दिया, घर के कामों में लगा दिया। और जो बच्चे थे, क्योंकि हमने देखा हमारा एक सर्वे हमने किया आवाज फाउंडेशन की ताबन से, उसके अंदर हमने देखा कि जो बच्चियों की जो शादियां थी उनकी तादाद भी कोविड के दौरान बढ़ी है। ठीक है, सही, उसमें भी इंक्रीज आया है। हम इसी तरह देखते हैं कि उसमें काफी तादाद जो रूरल एरियाज की है वो बच्चियां ड्रॉप आउट हुई है स्कूल से, और मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो दोबारा रीओपन हो रहे हैं स्कूल, तो इसमें भी हमें काफी बड़ी तादाद जो है वो नजर आएगी जो स्पेशली गर्ल्स की कि उनको ड्रॉप आउट होंगे स्कूल से। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा जो ख्याल है, जो इशू सबसे बड़ा ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड था वो भी काफी लेट किया गया ड्यूरिंग कोविड। अभी तक जो है वो मेरा भी ख्याल कि सब बच्चों को या बच्चियों को जो है वो स्टाइपेंड दिया गया है, तो अगर उसकी वो
भी दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है पेरेंट्स के लिए, और शायद कुछ लोग जो है वो डिपेंडेंट ही उसी पे होते हैं, और वो उसी की बुनियाद पे जो है वो बच्चियों को भेज देते हैं स्कूल में कि वो अपना जो तालीम का खर्चा है वो खुद उठा रही है, ये गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है उसके अंदर। राइट। तो पेंडेमिक में आपने देखा है कि बहुत बड़ा चैलेंज था, और जब हम बात करते हैं हमारे एरिया की तो यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो जो लेबर थी वो भी आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन के साथ ज्यादा मुख्तलिफ थे, तो वो बंद हुई, तो लोग जो है वो गुर्बत का शिकार हो गए, और उसकी वजह से भी जो घरों में बच्चे थे उनको उन्होंने चाइल्ड लेबर पे डाल दिया, और जो बच्चियां थी वो घरों में बिठा ली गई। तो मेरा ख्याल है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारी सोसाइटी पे और कम्युनिटी पे पड़ा है कोविड-19 का, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जिसको हम जो है वो काफी सालों तक हम देखेंगे कि शायद हम सर्वाइव कर रहे हैं इसके अंदर। राइट। लेकिन मुनीब साहब, मेरा अगला सवाल भी एक्चुअली इसी स्टाइपेंड को लेकर ही था कि हुकूमत पंजाब निस्बतन जो देही इलाका जात है या वो एरियाज जहाँ पर गुर्बत का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ बच्चियों को ये स्टाइपेंड देती है। आपने बताया कि ये 1000 की रकम होती है, जी बिल्कुल। और ये महाना एक बच्ची को दिए जाते हैं या इसकी अदायगी क्वार्टरली दी जाती है? इसमें इस तरह होता है कि ये होते महाना है, लेकिन इसकी अदायगी जो है वो क्वार्टरली भी होती है, 6-6 महीने भी गुजर जाते हैं, लेकिन अदायगी इसकी नहीं होती। अभी रिसेंट मैंने काफी स्कूल से पता किया है, जो मेरे मुताबिक वहाँ पे बहावलपुर में 9-9 महीने बाद भी बच्चों को स्टाइपेंड दिया गया है। तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, शायद इसकी मेन वजह ये हो सकती है, और कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करे ग्रास रूट लेवल तक जो है वो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेसिस पे वो भी उन्होंने कुछ स्कूल्स को वो कहते हैं कि हम उनको अब जिस तरह फैब में रीओपन हो रहे हैं तो कुछ स्कूल इन लिस्ट हो गए उस लिस्ट के अंदर, तो उनको दिए जाएंगे पैसे, फिर उसके बाद दूसरे स्कूल्स को दिए जाएंगे, तो ऐसे करते करते वो काफी टाइम गुजर जाता है। लेकिन मुनीब साहब, ये एक अजम्पशन है कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होगा, या फिर इसके बारे में आप लोग मतलब ऑफ कोर्स जो लोकल कम्युनिटी है या जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे आप लोग हैं काम कर रहे हैं, तो क्या ये राइट नहीं है आवाम का जानना कि क्या वजूहात है जो लोगों को एक ऐसी सहूलत जो कि अप्रूव्ड है, जिसका बजट एलोकेट किया गया है, वो जरूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा? तो इस सिलसिले में क्या आप लोगों ने कोई मीटिंग्स करने की कोशिश की या कुछ वर्कआउट किया? जी, इसमें इस तरह से है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर से बहावलपुर में बैठते हैं, तो हम लोग एक प्लान कर रहे हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के, आप उनसे बात करें। मेरी बिस्क के जो डायरेक्टर थे उनसे भी बात हुई पिछले दिनों बहावलपुर में, तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग चूंकि फेडरल में आते हैं तो हम लोग अपने बच्चों को टाइमली दे देते हैं, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे दे रहे हैं लेकिन टाइमली पेमेंट कर देते हैं। रिसेंटली उन लोगों ने पेमेंट की है, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है प्रोग्राम, वो अब खिदमत कार्ड के नाम से शायद उसको उन्होंने मुंतखब कर दिया है, तो वो खिदमत कार्ड जो है वो बच्चों के पास है और उसके तहत जो है वो पेमेंट मिलेगी। तो इसमें सबसे बड़ा तो देखिए एजुकेट करने की जरूरत है पेरेंट्स को भी, और हम अपनी सतह पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी हम लोग इस पे आवाज उठाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे, क्योंकि आगे स्कूल रीओपन भी हो रहे हैं कि बच्चों की जो ड्रॉप आउट की रेशियो है हम उसको जितना हो सके कम कर सके, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर अभी से सीरियस होगी तो शायद जो है वो हम स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम कर सकते हैं। राइट। अब ये तो हो गया मुनीब साहब तस्वीर का एक रुख। अब तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि ऑब्वियसली ये स्टाइपेंड की अमाउंट भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी रकम नहीं है कि बच्चियों की तालीम को सिर्फ इसके साथ जोड़ दिया जाए, और ना ही ये उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। तो डेफिनेटली जो दीगर तमाम अवामिल हैं जो कि रीज़न बन रहे हैं, बच्चियों की तालीम में रुकावट बन रहे हैं, उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन की क्या सूरत हाल है? कभी कोई बच्चों से बातचीत हुई, बच्चियों से कोई सर्वे किया गया, कोई ऐसी आप लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ के बच्चों की दिल की आवाज़ क्या है? देखिए, बच्चों की दिल की आवाज तो बिल्कुल हमने कुछ एक्टिविटीज ऐसी की कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को भी चाहिए, और नए प्रोग्राम जो है वो नहीं मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। हमारे जो स्कूल्स हैं उनके अंदर सिर्फ टिपिकल एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, इसकी वजह ड्रॉप आउट होने की एक ये भी हो सकती है। हम देखें कि स्टाइपेंड अगर नहीं दिया है तो आप देखिए, हम पुराने जमाने में हम देखते हैं, आज से चंद साल पहले जब गवर्नमेंट स्कूल थे तो वो इतने उनके अंदर हम जाते थे तो सबसे ज्यादा जो है वो खेलों पे काम किया जाता था, स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा जो है वो
उसके अंदर इंडक्ट किया जाता था और बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाया जाता था। अब हमारे जो इदारे हैं वो बहुत ज्यादा काम, सिर्फ गवर्नमेंट के चंद स्कूल ऐसे होंगे, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई कि जिसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं, अब जैसे फाउंडेशन की हम बात करें तो उनके अंदर ग्राउंड ही नहीं है। मतलब वो मुझे नहीं समझ आती कि किन पैरामीटर्स के ऊपर या किन एसओपीज के ऊपर उन स्कूल्स को इजाजत दी जाती है काम करने की। मतलब उनमें 4 कमरे हैं तो उसको स्कूल बना दिया जाता है। बच्चों का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर काम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चों को जो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स है उसको एनहेंस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और मतलब जो उनके हम हमेशा बात करते हैं कि जो एक टिपिकल एजुकेशन है वो तो हम दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं जिसके साथ बच्चे इंटरेस्ट लें और स्कूल में जाने के लिए कोशिश करें और अपने पेरेंट्स को भी उसमें मोटिवेट करें। अब हमें गांव में थे, हमने एक एक्टिविटी की तो स्कूल के अंदर एक बच्ची थी, उसके अच्छे खासे मार्क्स थे और वो शायद सेकंड आई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको हटा दिया कि हमने इसको आगे मैट्रिक के बाद आगे नहीं पढ़ाना। मेन रीजन ये थी, एक मेजर रीजन ये थी कि वो काफी ज्यादा दूर था शहर से गाँव, और उनके करीब कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं था कि जहाँ पे वो अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजते थे। तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनसे बहुत दूर है फैसिलिटीज गवर्नमेंट की। और अगर हम प्राइवेट फैसिलिटीज की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके मुताबिक 4000 जो फीस है वो लोकल लेवल पे जो प्राइवेट स्कूल है या कॉलेजेस है उनकी एक मखसूस तादाद जो है वो ले रहे हैं। तो अब आप खुद अंदाजा करेंगे कोई ऐसे पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को इतनी ज्यादा अमाउंट भर के नहीं तालीम दिलवा सकते। तो ये गवर्नमेंट का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको जो एजुकेशन है 25A आर्टिकल है उसकी सही मायनों में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। वेल डियर लिसनर्स, दिस इज आरजे सोनिया खान। आप सुन रहे हैं आवाज़ फाउंडेशन की आवाज़, और ये प्रोग्राम हम आपके लिए अक्सर लेकर आते हैं। और इस प्रोग्राम का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि हम पाकिस्तान के रूरल और अर्बन तमाम एरियाज़ में बच्चियों की तालीम को लेकर जो मुश्किलात हैं और जो काम किया जा रहा है उससे आपको आगाह करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पैनल पर मुनीब हुसैन साहब, और इनका ताल्लुक भावलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, और ये वहाँ पर और साउथ पंजाब में ओवरऑल भी बच्चियों की तालीम के हवाले से बहुत एक्टिव हैं, और बच्चियों की तालीम के साथ साथ ये ओवरऑल नौजवानों के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो मुनीब साहब, अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं वालिदैन के किरदार की। बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं वो जुड़े हुए हैं वालिदैन के, ऑफ कोर्स एक तो मौशी हालात के साथ, इसके साथ साथ जाहिर है उनकी भी एक ख़ास माहौल में तरबियत हुई है, उन्होंने ख़ुद कितनी तालीम हासिल की, क्या हालात देखे, किस तरह की उनकी तरबियत हुई। तो ऑफ कोर्स जो एक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है उनकी डिसीजन मेकिंग का। तो मैं जानना चाहूँगी डिस्ट्रिक्ट भावलपुर और जो ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर वालिदैन को मोबिलाइज करने के लिए क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनके ऊपर आप लोग फोकस करते हैं, और किस तरह की आगाही मुहिम जो है वो आप लोग वहाँ पर चलाते हैं जिससे आपको खातिर खा जो फ़वाइद है वो हासिल होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जो है मोबिलाइज किया जाए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, सोशल एक्टिविस्ट जो है, वो हम लोग इस तरह करते हैं कि हम ग्राउंड पे जाके उनकी फील्ड में जाके उनके गांव देहात की सतह पे जाके इंटरजेनरेशनल डायलॉग्स करवाते हैं। उसके अंदर ये होता है कि जो बच्चे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान जो गैप है वो खत्म होता है और बच्चों के अंदर जो एक सलाहियत है डिसीजन लेने की वो बढ़ती है। वो अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं, और जब वो अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी अंदाजा होता है कि हमारे बच्चे जो है किन मसाइल से गुजर रहे हैं। ठीक है, और हमें जो है इसका दायरा कार जो बढ़ाने की भी जरूरत है कि हमें बच्चों को, हमने देखा कि जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमारे गाँव देहात के अंदर एक स्पेसिफिक एक वो पाया जाता है कि हमारा जो अगर 7 सालों का बच्चा जो है वो डॉक्टर बना है तो वो कहते हैं हमने भी डॉक्टर बनाना है। ठीक है, मतलब उसका नहीं देखा जाता कि वो बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी अपनी स्किल्स जो है
वो किस साइड पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो मतलब उसके ऊपर जो है वो एक मुसल्लत कर दिया जाता है फैसला। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। रूरल एरिया के अंदर जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चों का एक गैप है डिसीजन मेकिंग के अंदर, हमें उसको बेहतर करने की जरूरत है। और हम अपनी सतह पे जो है उसमें काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं और उनकी सतह पे ग्राउंड रियलिटीज जो है वो उनको बताते हैं और उनको बताते हैं कि आपके बच्चे जो है वो किन चैलेंजेस जो है उनका सामना कर रहे हैं, ठीक है। और हम उनको बताते हैं कि तालीम के फायदे क्या है। सही। अगर एक बच्चा जो है फार्मर का बच्चा है तो वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेहतरी के लिए आगे लेके चलेगा। बिल्कुल। तो वो रिसर्च पे काम करेगा, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बेहतर होगा, ठीक है। और अगर वो उन्हीं लोगों के हाथ में रहे जो इलिटरेट है, जिसको पता नहीं है कि हमने किस तरह की चीजों को आगे लेके चलना है, तो फिर वो गुर्बत जो है वो उसी तरह ही रहेगी, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है कि हमें इस पूरे प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है उसका हिस्सा बनाने की जरूरत है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी तरफ जाने की जरूरत है। हमारे एरियाज के अंदर जब हम SDGs की बात करते हैं हमने देखा है कि बहुत सारे ममालिक से हम बहुत पीछे हैं, हम उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो हमें उनको लिंक करने की जरूरत है अपनी लोकल सतह पे और लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि आप लोग जो है वो अपने बच्चों को किस तरह से उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और उनको जो है वो तालीम के जरिए पाकिस्तान के अंदर एक चेंज किस तरह लेके आ सकते हैं। सही। मुनीब साहब, आपसे अगला सवाल मैं, क्योंकि आपने काफ़ी फैसला साजी के हवाले से बात की है, तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर फैसला साजी के अमल में ख़वातीन को शामिल किया जाए तो इससे लड़कियों की तालीम, ख़ास तौर पर जो क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके हवाले से कितनी मदद मिलेगी? तालीमी सहूलियात में भी बेहतरी आएगी? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ख़वातीन जो है उनको अगर हम फैसला साजी के अंदर हमें घरों में देखें तो एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि एक घर का बड़ा जो है वो ख़वातीन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो अपना हिस्सा नहीं मिला सकती। तो जब हमारे घरों के अंदर ख़वातीन को छोटे छोटे जो घरों के फैसले हैं वो करने की इजाजत होगी तो डेफिनेटली उनके बच्चे जो है बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ लर्न करते हैं, उनसे लर्न करते हैं। तो हमने मतलब देखा, हम अपनी लाइफ को अगर एग्जाम्पल बनाए तो हमने देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमारे लिए आइडियल थे, ठीक है। और हमने अपने पेरेंट्स जो है उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊं कि आपने भी बात की ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट होंगे तो बच्चे भी, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसी हजारों मिसालें हैं कि अगर वो उनके पेरेंट्स जो है वो एजुकेट हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है वो डॉक्टर है, तो वो माशाल्लाह 2 भाई डॉक्टर है और एक उनकी बहन है, तो वो भी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रही है। उनके दोनों जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर है और मतलब वो बिल्कुल इलिटरेट है, ठीक है। सही। क्या था कि उनको पता चल गया कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो उसका फायदा क्या है, ठीक है। तो हमें जो है वो उनकी, और फिर इसी तरह फैसला साजी की बात आती है तो जब तक आप बच्चों को, ख़वातीन को उसका फैसला साजी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम एक प्रॉपर चेंज लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो बच्चियों की तालीम है उसमें और बच्चियों की जो फैसला साजी की जो स्किल्स है उनको इनहेंस करने में सबसे ज्यादा किरदार जो है वो माँ का होता है। और एक माँ जो होती है वो समझ सकती है कि मेरी बेटी की क्या जरूरियात है और वो किस तरह से हम उसको पूरा कर सकते हैं। सही। इसलिए जो है वो हमें ख़वातीन को हर मैदान के अंदर, जितना हमने देखा है ख़वातीन जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें तो हम, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ममालिक जो उनसे अच्छे हैं और हमें इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो भी हमें ये कहता है कि हम ख़वातीन के जो राइट्स हैं उनकी बात करें और उनको एम्पावर करें और उनको फैसला साजी का जो अमल है उसके अंदर जो है वो उनको हिस्सेदार बनाएं। बिल्कुल ठीक। माशरती सतह पर अगर हम देख रहे हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर जो है वो बच्चों की तालीम को लेकर वालिदैन हैं, लेकिन हम मजहबी जो हमारे उलमा हैं उनकी अहमियत से भी इनकार नहीं कर सकते। इस बारे में बात करेंगे कि जो हमारी एजुकेशनल कैंपेन्स हैं जिसमें हम एफर्ट करते हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो तालीम के रास्ते पर चलें, तो इसमें भावलपुर को अगर अपने जहन में रखते हुए आप हमें बताइए कि वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, जो मुकामी उलमा हैं, उनका किरदार इस्तेमाल किया जा रहा है तालीम के रास्ते पर बच्चों को इनकरेज करने के लिए, और कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा।
आपने ठीक कहा, हमारा जो एक मेन स्टेक होल्डर है वो उनमें शुमार होता है हमारे मजहबी स्कॉलर्स का। तो जो हमारे उलमा इकराम है, क्योंकि गाँव देहात की सतह पे अगर हम बात करें या शहरों में बात करें तो हमारे एक कल्चर ऐसा पाया जाता है कि जिसमें जो हमारे देहाती लोग हैं उनके नजदीक जो सबसे ज्यादा अहमियत का एक रिश्ता होता है वो हमारे मजहबी स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, और वो उनकी बात को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अब उसमें इशू ये है ना कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको वो भी इस लेवल तक एजुकेट नहीं है कि वो स्पेसिफिकली जो है वो एजुकेशन पे बात करें। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज हमारी जो है वो उनके सामने रखी जाए और उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो उसका गवर्नमेंट हिस्सा बनाए। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मदारिस के बच्चे हैं उनको हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम मदारिस का विजिट करवाते थे और जो मदारिस के बच्चे थे उनको हम यूनिवर्सिटीज का विजिट करवाते थे। वो जो एक गैप है इन दोनों के दरमियान उसको कम करने की हमें जरूरत है। और हमने देखा है कि जो हमारे उलमा इकराम है, डेफिनेटली जो यंग उलमा इकराम है वो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ही जाके हमारी अगली जनरेशन को जो है वो बताना है और उस पर बात करनी है। और अगर हम उनको ही उस लेवल तक जो है वो नहीं कर सकते क्यों और उस लेवल तक हम उनको नहीं बता सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अगली जनरेशन को भी ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अपने जो उलमा इकराम है उनका मेजर रोल है, हमें उसको तमाम तर चीजों से, तमाम तर फिरका वारियत से और तमाम चीजों से बालातर होकर हमें एज अ नेशन सोचने की जरूरत है और हमें अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। और हमारे उलमा इकराम जो, मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि हमारा उलमा इकराम जो उनका बहुत ज्यादा मेजर रोल है इसके अंदर, उनको ये रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि मसाजिद के अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो जुमे की तकरीर होती है उसके अंदर कम अज कम उस स्पीच के अंदर कोई 10 to 15 मिनट्स स्पेशली फीमेल की एजुकेशन पे, बच्चों की तालीम पे और हमारे जो इस तरह के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं उन पर बात करने की जरूरत है। और अगर वो हमारे मजहबी स्कॉलर्स जो है वो उस लेवल तक कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी कर दी जाएगी तो हम एक अच्छा मुआशरा जो है उसकी तशकील दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुनीब साहब ये बताइएगा, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग एक आपने एक्टिविटी को हाईलाइट किया कि स्टूडेंट्स के विजिट्स करवाए गए मदारिस में भी और यूनिवर्सिटी में भी। तो इस विजिट के अंदर क्या बच्चियों की शमूलियत थी ग्रुप में? जी बिल्कुल थी, उसके अंदर बच्चियों की शमूलियत भी थी। तो मैंने देखा कि उसके अंदर जब हम बात करते हैं उसमें भी हमें बहुत सारी चीजों को, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है तो हमें देखने की जरूरत है कि जो बच्चियां थी हमने उनको जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, फीमेल यूनिवर्सिटीज हैं, जो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं हमने उनमें विजिट करवाया। और जो हमारे बच्चे थे उनको हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर जब लेके गए तो हमें बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आए। तो जब स्पेशली हम मदारिस की बच्चियों की बात करते हैं तो उनके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है उनके वालिदैन की तरफ से भी और हमारे जो दीनी मदारिस है उनकी तरफ से भी। तो हमें उन कॉन्टेक्स्ट को भी देख के बहुत सारी चीजों को चलना पड़ता है। लेकिन हमने देखा है कि जब हमने उनका एक गैप जो है वो खत्म करने की कोशिश की है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ गई हैं। मतलब हमारे जो मदारिस के स्टूडेंट्स थे वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था उनके दिमागों में कि यार पता नहीं क्या, मतलब यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता होगा, वो हमसे बहुत बेहतर है, ठीक है। और हमने देखा है कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि जो बच्चा घर में सही पढ़ता नहीं है, अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है एजुकेशन के अंदर, तो हम कहते हैं कि इसको मदरसे में डाल दें। तो हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर आने की जरूरत है। हमें जो है वो अच्छे तालिब इल्मों की जरूरत हर सतह के ऊपर है, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो। तो हमें जब एक बच्चा एक अच्छा तालिब इल्म बनेगा तो वो एक अच्छा उस्ताद भी बनेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लर्निंग प्रोसेस है ये पैरेलल चलता है। जब तक हम ये लाइफ इज लर्निंग जर्नी, ठीक है, तो हमें इस लर्निंग प्रोसेस को नहीं रुकने देना। और एज एन सोशल एक्टिविस्ट हम लोग इसके ऊपर जो है वो आवाज भी उठाते रहते हैं और इस पर काम भी करते रहते हैं ताकि जो समाजी और ये जो माशरती और जो हमारा एक गैप है लोगों के दरमियान उसको हम ज्यादा से ज्यादा इनहेंस कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करें। वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुनीब हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हमारी चल रही है और हमारे सुनने वाले बहुत सीख रहे हैं आपकी गुफ्तगू से। बहावलपुर हम सबका फेवरेट शहर है, बड़ा तारीख़ी शहर है और आपसे बातचीत के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे विजुअलाइज कर रहे हैं हम कि वहाँ पे क्या हालात हैं और क्या हम आने वाले वक्त के लिए उम्मीदें रख सकते हैं कि इतने बड़े शहर, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट से हमारी कैसी नौजवान नस्ल जो है वो
आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बागडोर संभालेगी। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और एक सर्वे का तस्करा यहाँ करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बताती चलूं कि आप सुन रहे हैं ये स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम आवाज फाउंडेशन के तावन से। जी थैंक यू सो मच। अच्छा मुनीब साहब, एक सर्वे के मुताबिक सूबा पंजाब में बच्चियों का यानी लड़कियों का प्राइमरी जमात से सेकेंडरी जमात तक जो ड्रॉप आउट है सालाना वो है 15 लाख। और 15 लाख आप भी जानते हैं एक बहुत बड़ा एक फिगर है, बहुत बड़ी तादाद है। हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप बहुत सादा और आसान अल्फाज में ये बताइए कि 15 लाख बच्चियों को वापस स्कूल लाने के लिए और इस ड्रॉप आउट को आगे मजीद रोकने के लिए इंतजामी यानी हुकूमती सतह पर क्या इकदामात अभी तक हुए हैं और क्या मजीद इकदामात हुकूमत को करने चाहिए? देखिए, उसमें मैंने फिर भी बताया कि हुकूमती सतह पे जो है वो इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं कि जिसमें बच्चों को अपनी तरफ इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए उनका स्टाइपेंड्स वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मिल के जो ग्रास रूट लेवल तक जो है मोबिलाइजेशन का जो एक कंपोनेंट है उसको जरूर इंडक्ट करें अपने तमाम तर जो एक्टिविटीज है, तमाम तर जो प्रोग्राम्स है उनके अंदर, क्योंकि जो सोशल मोबिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें उन बच्चियों को वापस लेके आने के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत है और ग्रास रूट लेवल तक जाने की जरूरत है और उनके पेरेंट्स को एजुकेट करने की जरूरत है और उनकी जो मोबिलाइजेशन का कंपोनेंट है उसको सबसे पहले रखने की जरूरत है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो हमारे लोकल टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो जो वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, उनको भी इसके अंदर उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनाएं, जिसमें आपने देखा है कि हमारी जो LHPs हैं वो घर घर जाती हैं। ठीक है, हमें अगर हम उनको इतना ज्यादा सेंसिटाइज कर दें इस टॉपिक के ऊपर कि वो जाके घर में बात करें कि आपकी बच्ची पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, अगर पढ़ रही है नहीं पढ़ रही तो उसकी रीजन क्या है, वो उनको मोबिलाइज करें। ठीक है, वो उनको सेंसिटाइज करें इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। इसी तरह हमने देखा है कि हमारे गाँव देहात की सतह पे जो सरकारी टीचर्स हैं उनका एक मेजर रोल है कि वो अपनी जो ड्यूटीज है उसके अंदर इस चीज को भी शामिल कर लें कि उन्होंने मुआशरे को सेंसिटाइज भी करना है, उन्होंने जाके उनके पेरेंट्स को बताना है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। और इसी तरह हमारे जो इलाके के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गाँव देहात की अगर स्पेशली हम बात करें तो जो इलाके का चेयरमैन होता है वो एक मेन स्टेक होल्डर होता है, इलाके का जो नंबरदार होता है वो एक मेन स्टेक होल्डर होता है, इलाके का जिसको हम एक सिंपल वर्डिंग में कहते हैं चौधरी, उसका इन्फ्लुएंस होता है। जो इन्फ्लुएंशियल हैं हमें उनको टारगेट करने की जरूरत है, हमें उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, मोबिलाइज करने की जरूरत है ताकि वो आगे बात करें अपने इलाके के अंदर जो है। इसके अलावा हमें स्कूल्स के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स रखने की जरूरत है कि जो जिससे इंटरेस्टिंग जो है ऐसे इंटरेस्ट बिल्ड हो बच्चों के, और बच्चियों के स्पेशली बच्चियों के हवाले से हमें जो है उन प्रोग्राम्स का इनेकाद करने की जरूरत है गाँव की सतह पे, अर्बन एरियाज की सतह पे, कि बच्चों का ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरेस्ट बिल्ड हो। और हमें अगर हम देखें तो ड्यूरिंग पेंडेमिक इसकी बात करें तो सारा कुछ जो है वो विजुअल चल रहा है, तो हमें ऑनलाइन जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों की रसाई है, वो सोशल मीडिया है, वो टीवी है, वो केबल है, वो जहाँ भी हम देखते हैं जो मीडियम है हमें उनको यूज करने की जरूरत है और ऐसे मैसेजेस जो है उनको देने की जरूरत है कि जो स्पेशली बच्चियों की एजुकेशन है उसके हवाले से जो है वो हम बेहतरी की तरफ जाएं और उन ड्रॉप आउट बच्चियों को जो वापस लेके आया जा सके। राइट। अच्छा मुनीब साहब, हमने बात की स्टाइपेंड की, हमने बात की पेरेंट्स को काउंसिल करने की, पेरेंट्स को मोटिवेट करने की, हमने बात की इन्फ्लुएंशियल्स को स्मार्टली यूटिलाइज करने की या उनके अंदर चेंजेस लाने की ताकि वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें अपने इलाके के बेहतरी के लिए। लेकिन जो हमारा कोर इशू है जो कि ये है कि जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूलों की जो तादाद है वो ही हमारी पॉपुलेशन के रेशो के मुताबिक नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, नाकाफी है। तो इस प्रॉब्लम का डेफिनेटली जो बुनियादी और जो सबसे मजबूत हल है वो तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यही है कि स्कूल इतने ज़्यादा हों कि तमाम जो बच्चे हैं उन्हें बासानी दाखिला मिल सके, फिर वो इतना दूर दूर ना हो, हर कम्युनिटी में करीब तरीन ऐसा स्कूल मौजूद होना चाहिए जहाँ पर क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन की सहूलत मौजूद हो, जहाँ पर बच्चियों को जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्रॉब्लम जब तक इस सतह पर सॉल्व नहीं होता
तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जी 100% हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो इस बारे में मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि स्कूलों की तादाद जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और ये जो स्कूलों की तादाद है बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को किस तरह हम इंगेज कर सकते हैं कि वो इतना बोल्ड स्टेप ले और इतनी एग्रेसिवली इस तरह के डिसीजन ले कि स्कूलों की तादाद जो है वो ज़रूरत के मुताबिक बना दिए जाए? जी देखिए, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया आपने, और मैं आपको इसमें बताता चलूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करें, मैं इसको लिंक करता हूँ उसके साथ। अगर आप चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 7.6 मिलियन बच्चे जो है वो अभी तक अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, जब हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के पास डाटा ही नहीं होगा, ठीक है, एक लोकल मिसाल देता हूँ आपको इसके अंदर के, एक एग्जांपल है कि एक घर के अंदर एक नए फर्द ने जब आना होता है ना, तो हम उसके लिए पूरा एक इंतजाम करते हैं, हम उसके लिए एक कमरे का इंतजाम करते हैं, एक नया घर बनाते हैं, हम कहते हैं कि उसने यहाँ पे आके रहना है। ठीक है, वो क्या होता है कि एक बंदा जो है उस घर के अंदर एंटर हो रहा होता है जब शादी हम करते हैं बच्चों की। तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट जो है, जब तक उसके पास डाटा ही नहीं होगा, उसको ये अंदाजा ही नहीं होगा कि किस गांव के अंदर बच्चों की जो चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसकी तादाद क्या है। ठीक है, तो वो हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारी बाकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी बाकी बेसिक नेसेसिटीज है, उसके ऊपर काम नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को डाटा की जरूरत है, डाटा गैदर करने की जरूरत है, इस पे काम करे। दूसरी बात आपने की कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। अब हमारे पास जब डाटा नहीं होता ना, तो फिर हम जेंडर सेंसिटिव नहीं हो सकते। अब जेंडर सेंसिटिविटी क्या है इसके अंदर? जेंडर सेंसिटिविटी ये है कि हमारे गवर्नमेंट को जब पता नहीं होगा कि इस गांव के अंदर या इस एरिया के अंदर बच्चियों की तादाद कितनी है और बच्चों की तादाद कितनी है, तो वो एक अपने हिसाब से वहाँ पे अगर वहाँ जरूरत है गर्ल्स एजुकेशन की 5 स्कूलों की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी 1 स्कूल। और बॉयज की जब बात करें तो बॉयज के अगर 2 स्कूलों की जरूरत है तो वहाँ पे 5 बन जाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसीज के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी का बहुत ख्याल करने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि वहाँ पे जरूरत कितनी है, उस गांव की सतह पे बच्चियों की तादाद कितनी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक गांव में गया, तो वहाँ पे उस स्कूल के अंदर तकरीबन 200-250 के करीब बच्चियों की तादाद थी। वो गर्ल्स उसका फीमेल का स्कूल था। तो जब हमने देखा कि वहाँ पे वो बाहर बिठाई हुई थी, सेन में उन्होंने जो वो टेंट लगा के बच्चियों को बिठाया हुआ था। ठीक है, तो मैंने उनकी टीचर से पूछा, प्रिंसिपल से, कि ये बच्चियां बाहर क्यों बैठी? तो उन्होंने कहा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास नए कमरे नहीं गवर्नमेंट ने दिए, हमें जो है वो फर्नीचर बहुत कम है, तो हम मतलब इस तरह से जो है वो गुजारा करें। तो हमें इन चीजों का सेम लाइक हम उस गाँव के अंदर जब गए बॉयज स्कूल में, तो बॉयज जो स्कूल था उसमें बच्चों की तादाद कम थी, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बड़ा था, और वहाँ पे जो है वो खाली कमरे थे। तो हमें इन चीजों को, हमारी गवर्नमेंट को जो है स्पेशली देखने की जरूरत है, जेंडर सेंसिटिविटी को देखने की जरूरत है, और वहाँ पे लोकल सतह पे ये देखने की जरूरत है हमें जरूरत कितनी है, और हमारे गाँव के अंदर जो है वो बच्चियां कितनी है कि जो उसमें से प्राइमरी में से निकल के जब मिडिल में गई हैं, तो वो उनकी तादाद कितनी है। जब हमारे पास डाटा मौजूद होगा तो फिर हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गवर्नमेंट काम करेगी और बाकी चीजों में भी काम करेगी। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से, आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, कि स्पेशली जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर इस पूरे स्टेप्स के अंदर देखने की जरूरत है कि डाटा जो है उसको गैदर करने की जरूरत है। और गाँव की सतह पे जो कन्वेंस का इशू है, चंद सालों पहले हमें अंदाजा हुआ था कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके अंदर जो दूर दूर इलाकों के अंदर स्कूल हैं, उनमें गांव देहात से बच्चियों को जो है स्पेशली फीमेल एजुकेशन जो है उसके हवाले से ये एक स्टेप था गवर्नमेंट का कि हम उनको वहां से उठा के स्कूल तक लेके जाएंगे और स्कूल से हम उनको ड्रॉप करेंगे उनके डोर स्टेप तक। ठीक है, तो इससे बेहतरी मिल सकती है क्वालिटी एजुकेशन के अंदर। तो वो हमने देखा कि वो सिर्फ एक बात थी, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें खाली पॉलिसीज, खाली जो दावे हैं, इनसे हट के जो है वो अमली सतह पे जो है वो काम करने की जरूरत है। और फिर मैं गवर्नमेंट को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। हमारे इदारे जो है, हम सबको उनके साथ मिल के काम करने की जरूरत है। ठीक है, और जब गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेगी तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी आवाम जो है वो भी एजुकेट होना शुरू हो जाएगी और वो भी आवाम के साथ मिलके काम करेगी। वेरी ट्रू। पाकिस्तानी आवाम को हर सतह पर काम भी करने की जरूरत है, लेकिन जो पहला काम है ना वो ये है कि अपने हुकूक को जाने और अपने हुकूक के लिए आवाज
आवाज़ उठाएं। अगर हम कोई एक कम्युनिटी है वहाँ पर बच्चियों के लिए स्कूल दस्तयाब नहीं है और उनकी बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, तो बजाय ये कि आप ये फैसला करें कि आप अपनी बच्चियों को घर बिठा लें, मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि आप मुकामी गवर्नमेंट, जो आपके मुकामी इन्फ्लुएंशियल्स हैं जिनको आप जाकर वोट देते हैं, उनके पास आप जाएं, फिर आप शहर जाएं, जहां तक आप जा सकते हैं आप जाएं और जाकर डिमांड करें कि जी हमारे इलाके में बच्चियों का स्कूल नहीं है और हमें इसकी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में जब हमारी आवाम में इस हद तक जज्बा और शऊर आ जाएगा, मेरे ख्याल में शऊर तो किसी हद तक है क्योंकि बहुत बात हो रही है, मीडिया पर बात हो रही है, समाजी सतह पर बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, ग्लोबल एक विलेज बन चुकी है, दुनिया इंटरनेट तक रसाई है, तो लोग जानते तो हैं कि दुनिया जो है वो तालीम के रास्ते पर चल रही है, लेकिन शायद कहीं जज्बे में कमी है या शायद लोग जानते नहीं कि तालीम उन्हें किस किस तरह के बेनिफिट्स जो है वो इन फ्यूचर इंश्योर कर सकती है। वक्त हमारे पास कम ही रह गया, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आपकी गुफ्तगू के दौरान मैंने नोट भी किया कि आपने बात की कि ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जहाँ पर मतलब बच्चे कम हैं और स्पेस ज़्यादा है, फिर ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं और स्पेस कम है, लेकिन ऐसे भी स्कूल हैं जो कि कागज़ों में तो स्कूल हैं लेकिन वो एक्चुअली है ही नहीं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ घोस्ट स्कूलों की। और ऐसे असातिज़ा के बारे में भी मैं सवाल उठाना चाहूँगी जो कि पेपर्स में तो हमें नज़र आते हैं, अटेंडेंस भी लग रही होती है, लेकिन एक्चुअली एज ए फिजिकल एंटिटी वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते और वो कोई अपना ज़ाती कारोबार कर रहे होते कहीं और पर। तो इस तरह की भी मसाइल हमारे माशरे में है। डिस्ट्रिक्ट भावलपुर को लेकर बताइएगा कि क्या वहाँ पर ऐसे मसाइल हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने इस पे एक एक्टिविटी की थी, हमने एक सेमिनार करवाया था और उसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो थे उनको एंगेज किया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, और स्पेशली उसके अंदर जो मोतसिफ पंजाब का एक इदारा है वो भावलपुर में पहले नहीं था लेकिन अब वो भावलपुर में आ चुका है, तो वो इन चीजों को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा इकदाम उठाते हैं। तो हमने उसके अंदर रूरल एरियाज के जो बच्चे थे, स्पेशली स्टूडेंट्स जो थे, उनको हमने बुलाया और उसमें खासी तादाद जो थी वो गर्ल्स की थी, यंग गर्ल्स की, तो उनको हमने बुलाया और स्टेक होल्डर्स को सामने बिठा के उनसे उनके मसाइल पूछे और उसके ऊपर उसने बाकायदा एजुकेशन के जो ऑफिसर्स थे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे वो भी मौजूद थे, तो उनको बाय रिटन ये चीजें दी। और इसके अलावा इसके अंदर सबसे मेन जो मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी की है, हमारे जो ऑफिस बेरियर्स हैं इनकी है, ठीक है, कि वो उस चीज को जो है वो, हाँ दूसरी बात ये कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, हम लोग उस पर आवाज नहीं उठाते। तो मैं फिर यही कहूंगा कि हमें जब हम खुद समझ जाएंगे कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर आवाज भी उठाएंगे और हम इस पर बात भी करेंगे। ये चाहे किसी भी लेवल पे जो हो, हम इसको ओवरकम करने के लिए अपनी सतह पे इक़दाम करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें खुद बताने की जरूरत है कि हमारे ये मसाइल हैं और फिर हमें कॉन्टिन्यूस जो है वो जद्दोजहद को जो है वो जारी रखने की जरूरत है कि हम गवर्नमेंट से बार बार सवाल करें, इदारों से बार बार सवाल करें, क्योंकि इदारे हमारे लिए ही बनाए गए हैं। बिल्कुल तो ठीक है। सवाल करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है वो कम होगा, अदरवाइज हम जहाँ पे हैं बल्कि उससे पीछे जाते जाएंगे। ऐसा ही है। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से स्पेशली बात करूंगा जो टेक्निकल एजुकेशन है, हमें टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर करने की जरूरत है, गवर्नमेंट की सतह पे भी और प्राइवेट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको इनहेंस करने की और बेहतर करने की जरूरत है। हमारे इलाके के अंदर जो आपने देखा कि भावलपुर के अंदर जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है उसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा कि बेसिक्स बताई जाती है, लेकिन हमने ये देखा कि बड़े बड़े काफी ज्यादा बजट जो है वहाँ पे लगता है उन इदारों के अंदर, लेकिन इन द एंड ये होता है कि एक बच्चा एक मार्केट की नीड के मुताबिक उसको स्किल नहीं दी जाती, ठीक है। मतलब एक मार्केट के अंदर अगर काम चल रहा है 3 फेज का तो वो उसको 3 फेज सिखाया ही नहीं जाता। तो हमें जो हमारी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात जब आती है तो हमें जो हमारे ये इदारे हैं जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है, ठीक है। और इनके जो साथीजा हैं उनको एक वेल इक्विप्ड करने की जरूरत है और हमें उसके अंदर भी जिद्दत लेके आनी है ताकि हमारे बच्चे जो है वो तालीम जो ले रहे हैं उसके साथ साथ जो उनकी टेक्निकल एजुकेशन है उसके ऊपर भी काम हो, ताकि हमारे लोग जो है वो एक हुनरमंद नौजवान जो है वो हमें नजर आए।
सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब हुसैन साहब, आपने एक बहुत पेशेंस के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया और बहुत ही मौसर अंदाज में आपने हमें इन्फॉर्म किया डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की एजुकेशन को लेकर प्रोग्रेस के हवाले से, ख़ास तौर पर जो बच्चियों की तालीम के हवाले से मसाइल हैं और जो आपके इक़दामात हैं जो इस सिलसिले में आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपसे कहेंगे कि मुख्तसरन अपना पैगाम दीजिएगा हमारे सुनने वालों को फॉर गर्ल्स क्वालिटी एजुकेशन। जी, मेरा तो आपके इस प्रोग्राम के दोस्तों से एक ही पैगाम है कि हमारी जो बच्ची हैं उनको, हमारे वालिदैन को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ 5वीं तक महदूद ना रखें, उनकी तालीम पे काम करें ताकि हम एक अच्छा माशरा जो है उसकी तश्कील दे सकें और एक अच्छा खानदान पैदा कर सकें। और स्पेशली पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मुझे सुन रहे हैं, जो अर्बन एरिया से, जो रूरल एरिया से सुन रहे हैं, जिन्होंने अपनी बच्चियों की तालीम को स्टॉप कर दिया है, जो ड्रॉप आउट है, वो रिक्वेस्ट करें अपनी बच्चियों से कि वो स्कूल में जाएं और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम काम कर सकें मिलकर। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज प्लेजर हैविंग यू इन आवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। All right, well dear listeners, ये थे हमारे साथ मुनीब हुसैन साहब। इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से है और वहाँ पर हमारे जो स्कूल्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, वहाँ पर जिस तरह से स्कूल्स में काम हो रहा है और समाजी सतह पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं पेरेंट्स को, बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उनको तालीम की तरफ मोटिवेट करने के लिए, उस हवाले से मुनीब साहब ने हमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात दी हैं। मैं समझती हूँ आवाज़ फाउंडेशन की ये आवाज़ जो हमने FM 101 लाहौर के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाई, ये आप सब के लिए यकीनन बहुत मुस्तफ़ीद रही होगी। और बात सिर्फ चकवाल या भावलपुर या किसी एक इलाके की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर की जो तालीम के हवाले से सूरत हाल है, जो तमाम मसाइल हैं, उन्हें डिस्कस करें, उन्हें आप तक लेकर आएँ और आपका जज्बा उभारें ताकि आप और हम मिलकर उन कमियों को दूर कर सकें जो पाकिस्तान को तालीम के रास्ते पर कहीं पीछे छोड़ रही हैं। तालीम है तो हमारा मुस्तकबिल है, तालीम है तो पाकिस्तान है। सो जनाब, इसी के साथ ही सोनिया खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ऐसा ही मज़ीद मालूमात से भरा प्रोग्राम अनकरीब दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पूरा जो 5 साल का टारगेट है वो 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाना है। पाकिस्तान को हमने हरा कर देना है। अगर हम अब से दरख्त लगाने ना शुरू किया, हमारा आगे रेगिस्तान बन सकता है पाकिस्तान। बड़े पैमाने पे दरख्त उगाने हैं ताकि शहरों में सांस लेने में हमारे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए आसानी हो। हमने अपने बच्चों को शुरू से सिखाना है, एक चीज़ सफाई और दूसरी चीज़ शजरकारी। हमने मुल्क को हरा करना है।